वेलकम बैक। अब हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हम लोग सी में यूज़ करते हैं। बेसिकली मैंने तुम लोग को जितनी भी पिछली बार डाटा टाइप्स बताए थे, डबल, बूलियन, ये सारे यूज़ होते नहीं हैं। इसमें हम लोग सिर्फ इंट, फ्लोट और कैरी यूज़ करते हैं। ठीक। सो जैसे कि मैं थोड़ा सा मतलब मेरे को भी कंफ्यूजन थी इस चीज़ की, तो मेरे को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक। तो बूलियन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बूलियन के लिए हम लोग वन और ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन का मतलब ट्रू होता है, फॉल्स का मतलब ज़ीरो होता है। ठीक। अगर ज़ीरो आया तो वो फॉल्स है, वन का मतलब ट्रू है। ठीक है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे और हम लोग चलिए इंट, फ्लोट और कैर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके यूजर्स पढ़ लेते हैं। ठीक। इन सी प्रोग्रामिंग डाटा टाइप्स in C programming, data types are used to define the type of data that a variable can hold. The three primary data types are in C are int, float and char, each serving different purposes and accommodating various types of values. तो int में अपना जो values रहते हैं वो whole numbers रहते हैं, कभी भी उसमें decimal numbers नहीं आते। float में जो अपने values रहते हैं वो decimal numbers भी आ सकते हैं। ठीक। ये फ्रैक्शंस वगैरह में भी काम करता है। अब कैर और जो कैर में रहते हैं, कैर में अपनी जो वैल्यूज रहती है वो हमेशा सिंगल कोट्स की रहती है। ठीक। तो ये तुम चीज़ को याद रखना पड़ेगा, इन तीनों चीज़ को। तो इन तीनों चीज़ के लिए ना तुमको यहाँ पे जैसे कि मैं इनपुट करके दिखा देता हूँ। इंट ए इज इक्वल्स टू 10, इंट बी इज सॉरी। अब देखो तुम फ्लोट में भी अगर तुम चाहो तो वो वैल्यूज ले सकते हो, नॉर्मल टाइप की, समझे? नॉर्मल वैल्यूज ले सकते हो तुम फ्लोट में भी, लाइक नॉर्मल होल वैल्यूज। लेकिन जब उसके लिए इंट बनाया गया तो इंट में ही लो ना। ठीक। तो ये सारी चीज़ें लिख दी और इसको ना सिंगल कोट्स में लेते हैं अगर कैरेक्टर में कोई वैल्यू लोगे। ठीक। तो फिर इसके बाद इसको प्रिंट एफ कर दो यहाँ पे, प्रिंट एफ। ठीक। इसके बाद अब देखो परसेंटेज डी से जो होता है वो प्रिंट होता है इंटीजर। ठीक। और मैंने एक चीज़ छोड़ दी यहाँ पे, सी वेरिएबल का नाम तो डिफाइन ही करना भूल गया। इसको नीचे आते हैं, फिर से नीचे आते हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पे फ्लोट के लिए तुमको परसेंट फ्लोट, और यहाँ पे कैरेक्टर के लिए परसेंट सी। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको डाल दो बी, और यहाँ पे क्या डालोगे? सी। ठीक। अब तुम्हारे तीनों वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज को चला लो। 10 पॉइंट, अब क्योंकि मैंने बीच में जो है यहाँ पे स्लैश एन नहीं दिया, यहाँ स्लैश एन नहीं दिया क्योंकि इंडेंटेशन का भी भाई बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मतलब अगर आप अच्छे से दोगे तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा ना, तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा। ठीक। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे तुम्हारा जो बूलियन होता है, अब लोग बूलियन तो भाई देखो बूलियन तो है नहीं अपने पास। तो बूलियन का जो भी होता है, बूलियन वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड आर रिप्रेजेंटेड आर रिप्रेजेंटेड बाय 0 and 1, 1 being true and 0 इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक। ये याद रखते हैं। ठीक। तो ये सारी चीज़ें ही होती है, हम लोग इनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। अगर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया तो हम लोग के लिए अच्छी बात है। ठीक है। तो इतना ही रहता है बेसिकली डाटा टाइप्स में। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एंड एल्स के। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू।